नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, आप लोगों को क्रिसमस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि तारीख है 25 दिसंबर 2023। और देखिए 25 दिसंबर 2023 है, यानी कि साल खत्म होने में मात्र 6 दिन, एक सप्ताह रह गया है। तो कुछ मैसेज आए हुए हैं कि कुछ नए साल में इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बात किया जाए और कुछ गाइड किया जाए। मैं यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, सलाह नहीं दे सकता, है ना। मतलब इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, सलाह नहीं दे सकता, डिफरेंट है। मैं भी आपको बताऊंगा कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए, इन्वेस्टमेंट और किस में करें। मैंने पहले भी कई बार म्यूचुअल फंड के बारे में वीडियो बनाया है कि जो लोग स्टॉक सिलेक्शन करना नहीं जानते, स्टॉक पिक करना नहीं जानते, या उनको कोई दिशा निर्देश नहीं मिलता है, तो कृपया वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, और वो भी SIP के माध्यम से, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से। वहाँ पे क्या होता है, जो फंड हाउस मैनेजर होते हैं वो लोगों का काम रहता है स्टॉक को सेलेक्ट करना, पिक करना, और उसके बाद आपके पैसे को सही जगह, सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। तो म्यूचुअल फंड लेकिन सेलेक्ट तो आप ही को करना है ना। तो पहले आपको ये डिसाइड करना है, मैं लेके चलूंगा सिस्टम पर और आपको दिखाऊंगा कि किस किस म्यूचुअल फंड में क्या क्या चीजें हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन पहले आपको ये डिसाइड करना है कि म्यूचुअल फंड ना 6 महीने के लिए नहीं होता, म्यूचुअल फंड 1 महीने के लिए नहीं होता, 3 महीने के लिए नहीं होता। म्यूचुअल फंड ग्रेटर देन 3 साल से 5 साल, अगर आपका अवधि है, अगर आपका टाइम होराइजन है 3 से 5 साल, तो ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप करते ही रहना है। अगर आपने 1000 रुपीज से स्टार्ट किया हर मंथ, तो आपको हर मंथ 1000 रुपीज डालना ही डालना है, चाहे मार्केट डाउन रहे कि चाहे मार्केट अप रहे। ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाता है, डेबिट हो जाता है। तो आपको कभी उसको स्टॉप नहीं करना है, चाहे मार्केट डाउन रहे कि चाहे मार्केट अप रहे। डाउन में रहेगा तो ज्यादा क्वांटिटी मिल जाता है, और उसका NAV उस वक्त कम होगा तो क्वांटिटी ज्यादा मिल जाता है। अप में रहता है तो क्वांटिटी कम मिलता है। तो इस तरह से क्या होता है कि कंटिन्यू रहने पर, इन्वेस्टमेंट रहने पर आपके क्वांटिटी जो है, नंबर ऑफ यूनिट जो है बढ़ जाता है, एवरेज प्राइस कम हो जाता है, और आपका इन्वेस्टमेंट में रिटर्न भी अच्छा मिलता है। तो 3 से 5 साल टाइम होराइजन जरूर रखना चाहिए। एक तो ये बात हो गया। दूसरा कि आप करना क्यों चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, है ना। सबसे पहली बात ये है कि आपका गोल क्या है। आपने म्यूचुअल फंड सही है करके विज्ञापन देखा होगा, टीवी पे प्रचार दिया होगा, उसमें बहुत सारी चीजों को दिखाया जाता है और अच्छा चीज बताया जाता है। जैसे कोई कहता है ये मेरी ड्रीम कार है, तो क्या कहता है, तो म्यूचुअल फंड से अपना इस कार को गोल बना ले। तो कहता है यार पैसे नहीं है मेरे पास, तो कहता है कि यार तुमको जितना भी पैसे है आप उसको हर मंथ SIP में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। जो पैसे बचते हैं 1000 रुपए, 500, 200, 400 नहीं, 1000 से ऊपर ही मान के चलते हैं, 2000, 3000, आप उसको प्लान बना लीजिए कि ये चीज मुझे लेना है, ये चीज मुझे करना है, और उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। क्योंकि एक कैलकुलेशन मेथड है कि अगर आप 15,000 रुपया 15 साल तक डालते हैं SIP में, तो आपके जो 16वां साल आपको रिटर्न मिलेगा वो 1 करोड़ का बनेगा। 1 करोड़ का फंड हो जाएगा। 15,000 रुपया 15 साल तक अगर कंटिन्यू डालते हैं तो आपका 1 करोड़ का फंड बन जाता है। तो क्या होता है कि SIP में फंड बनाना, चूंकि उस पर कंपाउंडिंग चलता है, तो उसमें रिटर्न बहुत अच्छा बन जाता है। तो आपको पहले गोल डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्यों डालना है पैसे, क्यों SIP में डालना है। फिर स्टॉक्स में ही डाल लेंगे, अगर कोई गोल नहीं है मान लीजिए, तो फिर स्टॉक्स में कर लेंगे। लेकिन अगर कुछ गोल है, कुछ आपको पता ही नहीं कि हमें स्टॉक्स कौन से लेने, तो आप SIP के थ्रू जाइए और वहां पे आप उसको कंटिन्यू, एक जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा एक निर्णय है कि भाई मेरे अपनी बच्ची का शादी करना है। अभी मेरी बच्ची 8 साल की है, 10 साल की है, तो हमको उसको शादी करना है, तो लगभग 20 साल लगेगा मान लीजिए, या 25 साल लगेगा। तो इतना उस वक्त इतना एक खर्चा हो जाएगा, उस खर्चे के हिसाब से अभी से मुझे इतना इन्वेस्टमेंट डालना है। तो एक गोल बन गया ना, या उसकी पढ़ाई कंप्लीट करवानी है तो एक गोल बन जाता है, तो कितना खर्च लगेगा। तो पहले तो आपको गोल भी डिसाइड करना है। तो 2 चीजें हो गई। अब सवाल है कि किस किस म्यूचुअल फंड में करें। देखिए, जब भी म्यूचुअल फंड में करें ना, आप कभी भी एक म्यूचुअल फंड में अपने पैसे नहीं डालें। मान लेते हैं कि आपको 3000 रुपया डालना है हर महीना, तो आप 3000 रुपया एक म्यूचुअल फंड में मत डालिए। आपको अलग अलग कैटेगरी का म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, यानी कि 3 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेना है, एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेना है, और एक अगर आपको चाहते हैं तो स्मॉल कैप फंड को सेलेक्ट कर लेना है। देखिए अब डिफरेंस क्या है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में, और एक स्मॉल कैप फ्लैग। तो लार्ज कैप में क्या होता है कि सिर्फ ब्लू चिप कंपनियां होती है, बेस्ट कंपनियां होती है, जिस पर देश डिपेंड करता है, जिस पर ग्रोथ देश का डिपेंड करता है। तो लार्ज कैप के स्टॉक्स वैसे होते हैं जो ब्लू चिप होते हैं, जिसका कैपिटल बहुत ज्यादा होता है, जैसे LNT हो गया, रिलायंस हो गया,
है ना, SBI हो गया, ये सब लार्ज कैप स्टॉक्स है। फ्लेक्सी वैसे सब स्टॉक्स में ही आपके म्यूचुअल फंड एक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या होता है, एक फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप क्या होता है, फ्लेक्सी कैप में एक निर्णय दे दिया जाता है, एक अधिकार दे दिया जाता है म्यूचुअल फंड हाउस को कि भाई आप ना जब मार्केट गिरे तो इसको फ्लेक्सिबल बना दीजिए, यानी कि आप इसको स्मॉल कैप में ट्रांसफर कर दीजिए, और जब मार्केट चढ़ने लगे तो लार्ज कैप में कर लीजिए। बात समझ रहे हैं, जब नीचे गिरता है तो ज्यादा क्वांटिटी मिल जाता है, ऊपर चलेगा तो लार्ज कैप में कन्वर्ट करके आपको फ्लेक्सिबल मूवमेंट का करना पड़ता है, कर देता है वो ऑटोमेटिक, जिसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। एक होता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में क्या होता है कि जब मूवमेंट होता है स्मॉल कैप में, आप देखते होंगे सर्किट पे सर्किट चलता है। कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं स्मॉल कैप में जो बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही तेज मूवमेंट करते हैं, तो एक म्यूचुअल फंड हम सेलेक्ट कर लेंगे स्मॉल कैप का। तो स्मॉल कैप में क्या होता है कि प्राइस भी कम हो जाता है और साथ ही आपको मूवमेंट जब बनता है ना तो बहुत ज्यादा बेहतर मूवमेंट मिलता है। इसलिए अगर आप 3,000 रुपये भी मंथली चाहते हैं तो आप उसको 3 म्यूचुअल फंड में अलग अलग कर सकते हैं। किसी भी फंड हाउस का ले लीजिए, चाहे वो एक्सिस का म्यूचुअल फंड से तीनों उठा लीजिए, चाहे SBI के म्यूचुअल फंड से तीनों उठा लीजिए, चाहे HDFC के म्यूचुअल फंड से तीनों उठा लीजिए, या आप किसी का भी प्राइवेट का भी 3 म्यूचुअल फंड, लेकिन अच्छा जो कि मार्केट में नाम है, वेल स्टेबल हो, आप उसी कंपनियों के पास जाएं और बेहतर है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी बहुत आसान है। हर ब्रोकर जो कि डीमेट में ट्रेड आपको देता है अधिकार, वो म्यूचुअल फंड भी अब चालू कर चुका है, चाहे जरूदा हो, चाहे एंजल वन हो, चाहे आपके फायर्स हो, कोई भी हो, चाहे मोतीलाल ओसवाल हो, चाहे आपका ग्रो हो। हालांकि मैं ग्रो के बारे में उतना नहीं जानता, चाहे कोटक सिक्योरिटीज हो, चाहे SSC डायरेक्ट हो, कोई भी हो, हर लोग अब म्यूचुअल फंड को भी अलाउ कर सके। अब तो पेटीएम और फोन पे जैसी जो पेमेंट कंपनियां हैं वो भी इसका काम करने लगा है। अब जाके देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट बहुत आसान बना दिया है मोदी सरकार ने, है ना। तो अब आप मैं चलता हूँ आपको साइट पर लेके, और मैंने कुछ साइट ऐसे खोल रखे हैं। देखिए ये SBI का है म्यूचुअल फंड। आपको अगर सेलेक्ट करना था आप इसको ही तीनों अलग अलग सेलेक्ट कर लीजिए। इसी का एक फ्लेक्सी कैप उठा लीजिए, इसी का लार्ज कैप उठा लीजिए, इसी का स्मॉल कैप उठा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको जाना है ग्रो से आप काम करते हैं तो ग्रो में आप उठा सकते हैं। ग्रो में क्या है, ग्रो कोई म्यूचुअल फंड अपना नहीं चलाता, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी कंपनियों के म्यूचुअल फंड रहते हैं। जैसे देखिए क्या है, 5,000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड ये अपने अंदर रखता है। किसका किसका, देखिए आदित्य बिरला का, SBI का, एक्सिस का, कोटक का, सबका लेके चलता है। ठीक है, DSP, ब्लैक रॉक का, ये सब का लेके चलता है। तो आप वहां पे इसमें भी जाके आप चेक कर सकते हैं। आपको चाहे म्यूचुअल एक्सिस से लेना चाहें तो आप एक्सिस से उठा लीजिए, एक्सिस का ही तीनों उठा लीजिए। चाहे आपका एक्सिस लार्ज कैप उठा लीजिए, एक्सिस का ही फ्लेक्सी कैप उठा लीजिए, और एक्सिस का ही आप स्मॉल कैप भी उठा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तीनों अलग अलग लेना चाहिए कि SBI का हम लार्ज कैप उठा लेंगे, SBI का हम एक्सिस का हम ये स्मॉल कैप उठा लेंगे, और जाते हैं हम किसी अदर का कोटक का तो हम उसका ये उठा लेंगे स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप। तो तीनों अलग अलग से भी कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको रिटर्न कैलकुलेटर की बात करता हूँ। जैसे मैंने 3,000 का बात कहा, देखिए क्या होता है, तो उसके कैलकुलेटर में इजी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये 5,000, ये दूसरा मैंने क्लियर टैक्स का खोल लिया। SIP इन्वेस्टमेंट लमसम, मतलब जो एक बार में आप अमाउंट फिक्स कर देते हैं, एक बार में डाल देते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट। लेकिन SIP मतलब हर मंथ देना है, ठीक है। तो जैसे मंथली SIP कर लिया, और 5,000 की जगह हमने कर दिया 3,000, और SIP पीरियड हमने कर दिया 10 साल। तो चलिए 10 साल की बात करते हैं, यहाँ 10 साल कर दिया, और रिटर्न एक्सपेक्टेड तो 12% है। तो यहाँ पे बता रहा है कैलकुलेट करके कि भाई टोटल आपका 3,37,017 रुपये बनेगा। तो कैसे कैसे बनेगा, तो ये बोलता है कि आपने इन्वेस्ट किया 3,60,000, टोटल जो है आपको यहाँ पे वेल्थ बन गया आपका, टोटल गेन जो मिलेगा 3,37,017 रुपए का, तो टोटल जो वेल्थ बनेगा 6,97,017 रुपए। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है कि आपने इन्वेस्ट किया 3,60,000, 10 साल तक 3,000 रुपए हर मंथ डाले, तो 3,60,000 रुपए आपका इन्वेस्ट हो गया, जिसमें से कि आपने सिर्फ प्रॉफिट आपका बना 3,37,000 इस 12% रिटर्न के हिसाब से। अब टोटल जोड़ेंगे तो 6,97,000 बन जाएगा, 6,97,000। चलिए मैं इसको ऐसे करता हूँ, एक अलग से कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। बैंक में हमने 3,60,000 रुपया डाला, बैंक में 3,60,000 डाला, और ये आपको अगर सालाना देता है कितना, 6 से 7% का रिटर्न। तो आप सोचिए क्या इतना कभी 7 लाख रुपए पूरेगा आपका? कभी नहीं पूरेगा। बैंक से हर हाल में ये आपको रिटर्न बना के ज्यादा देता है। 3,37,000 रुपया का रिटर्न बना, और अगर मैं इसको 12% की जगह 10% कर दूं तो भी 2,59,000 रुपया आपको प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब, और यहाँ पर अगर मैं 15,000, जो कि मैं कहा कि 15,000 रुपया 15 साल तक अगर हर महीने डालते हैं तो
तो आपका 1 करोड़ का फंड बनता है। तो इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे 15,000 रुपये डाला और ये 15 साल तक और रिटर्न 12% का ही मानते हैं। तो कितना कितना बन रहा है आप यहाँ पे देखिए, 48,68,000 का सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है, वो भी 12% के हिसाब से। लेकिन ये 12% से ज़्यादा चलता है। अभी आप अपना म्यूचुअल फंड जाके देखिए, अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो 12% से ज़्यादा करे। किसी किसी म्यूचुअल फंड में तो 50% का रिटर्न बना हुआ है, 40% का रिटर्न बना हुआ है। तो देखिए अगर मैं एक लमसम 15% का रिटर्न मान के चलता हूँ तो देखिए टोटल फंड आपका 15 साल में प्रॉफिट देखिए 74,000। इन्वेस्टमेंट किया आपने 27 लाख रुपए, 74,000 से ज़्यादा, 74 लाख से ज़्यादा सिर्फ प्रॉफिट हुआ है। और टोटल जो वेल्थ बना आपका 1,01,52,946 रुपए। ये होता है रिटर्न एसआईपी का, ये होता है पावर। तो अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। आप बढ़िया बढ़िया म्यूचुअल फंड 5 स्टार रेटिंग वाला उठाइए। तो आप आराम से जाइए और म्यूचुअल फंड सही है .com पे चले जाइए, जो कि ऑथेंटिक वेबसाइट है, आप वहाँ से भी उठा सकते हैं या SBI से भी आप ले सकते हैं। SBI में आप जाएंगे और यहाँ पे आपको पूछा जाएगा बहुत सारी चीज़ों को कि भाई क्या किस में डालना है। तो जैसे यहाँ इक्विटी फंड सिर्फ स्टॉक्स वाले में इन्वेस्ट करेगा, हाइब्रिड फंड थोड़ा स्टॉक्स में थोड़ा बॉन्ड में, डेप्ट में डेप्ट बॉन्ड फंड इसमें सिर्फ जो है आपको सरकारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, एकदम सेफ्टी हो जाता है इसमें ज़्यादा। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना फंड चूज कर लीजिए। जैसे मैं इक्विटी फंड पे जाता हूँ, 5 स्टार रेटिंग वाला उठाइए। 5 स्टार रेटिंग वाला उठाने से क्या होता है कि आपको ज़्यादा बेहतर एक विश्वास बन जाता है कि नहीं ये फंड अच्छा है, बढ़िया है। आप यहाँ पे देखिए SIP स्मॉल कैप फंड जिसकी बात मैं कर रहा था, चाहे आप चाहें तो आप लार्ज कैप उठा लीजिए। आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए भाई हमें कैसा लेना है, रिस्क ज़्यादा वाला लेना है कि रिस्क कम वाला लेना है। हाई रिस्क में लेंगे तो आपको थोड़ा सा क्या होगा, बेनिफिट ज़्यादा मिलता है लेकिन रिस्क भी उसमें ज़्यादा हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लो में रखिएगा तो रिटर्न कम मिलेगा लेकिन थोड़ा सेफ्टी पर्पज से मिलेगा। जो डिविडेंड ज़्यादा देता है उस तरह के फंड में आपको पैसा लगाना है तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को आप सेलेक्ट कर लीजिए अलग अलग। ठीक है, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप और लार्ज कैप आप कहीं से भी उठाइए, किसी से भी खुलवाइए, मतलब किसी के भी अकाउंट में से। अगर आपके पास ज़ेरोधा का है तो ज़ेरोधा भी म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है। अगर आपके पास एक्सिस डायरेक्ट है तो उसके पास भी है। चाहे आप तो बहुत आसान हो गया, किसी से भी लीजिए लेकिन अलग अलग फंड लीजिएगा। हमेशा एक पैसा, टोटल पैसा एक ही फंड में मत डालिए। मैं 3,000 की बात करता हूँ, सिंपल सा आजकल एक अमाउंट है 3,000। 1,000 का 3 खोल लिया, एक लार्ज कैप में डाल दिया, एक स्मॉल कैप में डाल दिया और एक किसमें, फ्लैक्सी कैप में डाल दिया और अपना बने रहे। या फिर ज़्यादा सेफ्टी चाहते तो इंडेक्स फंड में डाल दीजिए। इंडेक्स फंड जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं लोग, उसको इंडेक्स फंड बोलते हैं। तो इंडेक्स फंड में डाल दिया, वो भी ज़्यादा सेफ रहता है। देखिए निफ्टी पिछले 1 साल में 10,000 से 20,000 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो डबल हो गया। तो इस तरह से आपका फंड भी जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी अच्छा रिटर्न देगा वहाँ पे। तो अलग अलग म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करिए, अलग अलग टॉप रैंक फंड। जैसे यहाँ पे देखिए मनी कंट्रोल का वेबसाइट है, इसमें हम सेलेक्ट करेंगे टॉप रैंक फंड। तो यहाँ पे सेलेक्ट रैंक आ गया, 5 स्टार चाहिए। यहाँ इक्विटी में देखिए सेलेक्ट किया तो यहाँ लिख रहा है ना UTI, S&P, BSE लो वैलिडिटी इंडेक्स फंड। इसी तरह एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ये सब देखिए ये वाला जो है 5 स्टार है, ये 3 स्टार है। 5 स्टार सेलेक्ट कर लीजिए, 5 स्टार SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इस तरह से आप चाहते हैं कि नहीं मुझे हाइब्रिड में सेलेक्ट करना है तो हाइब्रिड में हम आ जाएंगे। ठीक है, हाइब्रिड में क्लिक करेंगे तो इसमें भी 5 स्टार में आप देखिए लिख रहा है UTI आर्बिट्राज फंड, सुंदरम बैलेंस एडवांस फंड, लेकिन ये 3 स्टार है, आपको 5 स्टार सेलेक्ट करना है। 5 स्टार वाला फंड उठाइए जिसमें 5 स्टार का रेटिंग किया गया हो। आप उस सारे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कंटिन्यू करिए। बीच बीच में पैसा की जरूरत पड़ता है तो निकालिए भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उसको बंद मत करिए, वो चलते रहेगा। पैसा यूज कर लीजिए जो भी काम पड़ रहा है, लेकिन उसको फिर चलते रहना चाहिए। तो इस तरह से करके ना आप धीरे धीरे एक बड़ा फंड बना सकते हैं म्यूचुअल फंड। चाहे नए साल से म्यूचुअल फंड में करिए, अगर आप शौकीन हैं, इन्वेस्टमेंट का जरूरत है, लंबा कुछ गोल रखा है आपने तो जरूर इन्वेस्ट करिए, प्लान बनाइए, अलग अलग म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करिए और उसमें इन्वेस्ट करिए। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।